तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक गाड़ी से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है और देखने पे ऐसा लगता है कि वो हिरन मर गया है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो हिरन तो जिंदा हो गया है और वो हिरन नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सीको था और उस बेचारे की किस्मत खराब होती है क्योंकि उसका तलाक हो गया है और इसलिए वो अपनी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। और हम देखते हैं कि उसकी बेटी का बर्थडे होता है और वो जिद करती कि वह उसे उसके मदर के पास बुसान लेके जाए। फिर सीको अपनी बेटी की बात मान जाता है और फिर वो बुसान जाने के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन चलने वाली होती है कि एक लड़की उस ट्रेन में आ जाती है जो अजीब सी हालत में थी और उसके पैर पर किसी चीज के काटने का निशान भी था। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की तो एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और फिर क्या वो लड़की एक लड़की को काट लेती है और वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और इस तरह ट्रेन में बहुत से लोगों को वो ज़ॉम्बी काटते और सारे लोग ज़ॉम्बी में बदलते जा रहे थे। फिर जो लोग बचे थे वो उस बॉक्स को छोड़कर ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। फिर हम न्यूज में देखते हैं कि उसमें बताया जा रहा था कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे कंट्री में फैल गया है और मैक्सिमम लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। और फिर जब ट्रेन दूसरे स्टेशन पर रुकती तो सारे लोग ट्रेन से उतरकर शहर की तरफ भागते हैं, लेकिन वो देखते हैं यहाँ तो पहले ही सारे लोग ज़ॉम्बी बने हुए हैं, तो वो फिर से ट्रेन की तरफ वापस भागते हैं और जल्दी जल्दी में वो सारे लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और अलग अलग डिब्बे में बैठ जाते हैं। फिर ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि बुसान और कुछ शहरों में ये वायरस नहीं फैला है। फिर हम सीको और बाकी के कुछ लोगों को देखते हैं। फिर वो सभी मिलकर ट्रेन के अगले वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। वो बहुत मुश्किलों से उन ज़ॉम्बी से बचते बचते आते हैं। फिर हम देखते हैं कि आगे वाले डिब्बे में कुछ लोग सेफ बचे हुए थे और जब सीको और उसके साथ के बाकी लोग उस डिब्बे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हरामी योनसुक उन्हें अंदर नहीं आने देता। वो लोगों को भड़का दिया होता है कि ये भी इन्फेक्टेड है, जिससे लोग योनसुक की बातों में आकर उन्हें अंदर नहीं आने देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीको के साथ के लोगों में से 2 लोग वो खुद को ज़ॉम्बी को सैक्रिफाई कर देते हैं ताकि उस दौरान वो चारों दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाएं। फिर अंदर आने के बाद वो योनसुक उनको एक चैम्बर में आइसोलेट करता है ताकि अगर ये इन्फेक्टेड भी हो तो बाकी लोग बच सकें। फिर हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों में से एक लड़की की सिस्टर ज़ॉम्बी बन गई थी। फिर वो जानबूझकर दरवाजा खोल देती है। फिर वो ज़ॉम्बी उस डिब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए में से बहुत से लोगों को मार देते हैं और बचते वही हैं जो कि चैम्बर में आइसोलेट किए गए थे। और हम देखते हैं कि योनसुक और एक असिस्टेंट खुद को बाथरूम में बंद करके बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हुई थी और ट्रेन का रास्ता भी ब्लॉक होता है। फिर जो भी बचे थे वो ट्रेन से निकलकर किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल जाते हैं और इसी तलाश में सारे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीको कैसे भी करके उन ज़ॉम्बी से पीछा छुड़ाकर एक ट्रेन से जाने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि योनसुक भी उसी ट्रेन में होता है और उसे किसी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था, जिससे कि वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और फिर वो सीको पर भी अटैक कर देता है। फिर सीको को भी योनसुक काट लेता है। सीको यह समझ जाता है कि योनसुक ने उसे काट लिया है तो अब वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। फिर वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद करता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी को आखिरी गुड बाय कहता है। यहाँ पर सियोंग बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो मरते वक्त भी उन लम्हों को याद करता है जब उसकी बेटी नन्ही सी थी तो उसने अपने हाथों में उसे उठाया था। और फिर सियोंग अपनी बेटी के लिए खुद को सैक्रिफाई कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन आखिरकार बुसान पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं कि सीको की बेटी स्वान और सियोंग ट्रेन से उतरते हैं और बस यही 2 थे जो कि उस ट्रेन में सरवाइव कर पाए थे। फिर वो आगे जाने लगते हैं और दूसरी तरफ कुछ सोल्जर को देखते हैं जो कि वह सोल्जर ज़ॉम्बी को शहर से बचा रहे होते हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी शहर में ना आ सके। और उन्हें लगता है कि ये दोनों ज़ॉम्बी है और उन्हें वो शूट करने ही वाले होते हैं कि स्वान एक गाना गाने लगती है, जिससे कि ये समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है। स्वान ये गाना अपने फादर के लिए गाना चाह रही थी, लेकिन आज वो अपने फादर की याद में वो इस गाना को रोते हुए गा रही थी और फिर ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।